अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मैं मोहम्मद तारिक यूसुफ। में हूँ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल रोको, विराट एंड रोहित शर्मा गुड बाय। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अच्छा, क्या रोहित शर्मा और विराट को अब वनडे से भी निकालने की तैयारी चल रही है? क्या बात कर रहे हैं? रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 क्रिकेट से रिटायर हुए। उसके बाद इन दोनों की टेस्ट फॉर्म भी खराब हुई। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, वहां पर भी प्रदर्शन खास नहीं रहा और फिर अचानक से खबर आती है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले रिटायर हो गए। सबको दाल में थोड़ा काला जरूर नजर आता है, लेकिन फिर लगता है कि हो सकता है इनका खुद का डिसीजन हो। आखिर दोनों की फॉर्म भी तो गिर रही थी। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोहली और रोहित शर्मा शायद आपको क्रिकेट के तीसरे फॉर्मेट से भी बहुत ही जल्दी रिटायर होते दिख जाएं। कह दो कि ये झूठ है। झूठ नहीं है ये। जिस तरह के ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे टेस्ट क्रिकेट की रिटायरमेंट से पहले बने थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रोहित और कोहली का क्रिकेट करियर क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म। दोस्तों, बात ऐसी है कि अगस्त के महीने में भारत को बांग्लादेश का दौरा करना था, जहां पर हम विराट और रोहित शर्मा को खेलते देख सकते थे, क्योंकि 3 मैचों की वनडे सीरीज थी। लेकिन फिर यह सीरीज अगले साल तक के लिए टाल दी गई है। हमें लगा कोई बात नहीं, अभी देख नहीं रहे हैं, अगले साल देख लेंगे, क्योंकि सबने ये मान ही लिया था कि रोहित और कोहली अब 2027 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे। भैया 2027 छोड़ो, अगर 25 भी निकल जाए तो बड़ी बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर में जो ऑस्ट्रेलिया जाकर हम 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाले हैं, उसमें हम आखिरी बार विराट और रोहित शर्मा को इंडिया के लिए खेलते देखने वाले हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोहली और रोहित शर्मा खुद को 2027 वर्ल्ड कप में खेलते देखना चाहते हैं तो उनको इस साल के अंत में होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि बीसीसीआई यह चाहता है कि 2027 वर्ल्ड कप के जो प्रोस्पेक्टिव खिलाड़ी हैं वो इस फॉर्मेट से अलग न पड़े और खेलते रहें। अब हमने देखा था कि पिछली बार जब विराट और रोहित शर्मा को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कहा गया था तो ये डिसीजन बहुत अच्छे से लिया नहीं गया था। रिलक्टेंस थी एक तरह की, लेकिन फिर भी दोनों खेले, क्योंकि बताया यह गया कि जो डोमेस्टिक खेलेगा इंग्लैंड सीरीज के लिए वही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड सीरीज के टेस्ट अनाउंसमेंट से पहले दोनों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलने का जो फरमान है ये ट्रिगर पॉइंट बनेगा और इस वजह से कोहली और रोहित वनडे से भी रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें, विराट ने आखिरी बार विजय हजारे ट्रॉफी 2010 में खेली थी, जबकि रोहित शायद 2018 में विजय हजारे ट्रॉफी में आखिरी बार दिखे थे। लेकिन ये कभी भी दिखे हों, मेन पॉइंट ये है कि क्या इन दोनों को जानबूझकर क्रिकेट से रिटायरमेंट दिलवाई जा रही है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे ये खुद रिटायरमेंट ले ले। क्योंकि देखो, मुझे क्लियरली याद है कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तब सेलिब्रेशन के दौरान दोनों ने ही ये बात साफ तौर पर कही थी कि हम रिटायर नहीं हो रहे। टेस्ट क्रिकेट में तो आपने खराब फॉर्म बताकर रिटायर करवा दिया, लेकिन ओडीआई में तो फॉर्म भी खराब नहीं है, बल्कि आखिरी ओडीआई टूर्नामेंट यानी चैंपियंस ट्रॉफी तो हमने जीती थी। अगर आप रोहित और कोहली के फैन हो तो कमेंट करके बताना आपका इस फैसले पर क्या कहना है। क्या रोहित शर्मा और कोहली 2027 तक टिकेंगे या फिर यही साल अंतिम, यही साल भारी होने वाला है और इनके रिटायरमेंट के लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? जो भी आपको लगे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के गुड बाय, जय हिंद। वीडियो खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये यहाँ पे जो है ना टाइम जो है ना किसी का सगा नहीं है भाई। वक्त किसी का सगा वो नहीं। वक्त की बात है भाई आपने साहब। पहली वीडियो में बात की, मुझे एक बात याद आ गई कि बुरे वक्त की एक अच्छी चीज ये है कि वो गुजर जाता है। गुजर तो जाती है लेकिन अपने वो अच्छा भी गुजर जाता भाई, है। अब पीछे जो नए लड़के आ रहे हैं उनको भी मौका दें। ये हाँ, भी एक बात चीज है, है। एक चीज है। सारी जिंदगी अगर यही कब्जा नहीं, करके नहीं, बैठे रहेंगे तो परफॉर्मेंस- नए टैलेंट का क्या बनेगा? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन एक यहाँ पे बीसीसीआई भी ठीक है भाई। 2010 के बाद उसने 2018 के बाद विजय हजारे ट्रॉफी यानी कि ना वनडे कप होता है 50 ओवर वाला, ऐसे ही है ना। तो अगर इन्होंने खेलनी है, उसका क्या नाम है, अगर ये कहते हैं कि हमने 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है तो डोमेस्टिक खेल लें। खेले अपनी प्रैक्टिस। अगर आप उसमें एक और फायदा होता है, इसलिए ये सारी बातें हम बोर्डों पे छोड़ देते हैं कि बोर्ड्स ये करते हैं, इनको प्रेशराइज करते हैं कि आपने बस जी बहुत हो गया, आपने बड़ा खेल लिया, आप रिटायरमेंट दे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हर के साथ ऐसा नहीं होता। आप इनको कह रहे हैं डोमेस्टिक खेलो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है नो डाउट, लेकिन ये देखें ना, अगर एक आप सीजन खेलते हो 2-3 माह डोमेस्टिक, वो इसलिए कहते हैं ज़्यादातर, मैं आपको बताऊं, यानी कि उसमें बाकी जो टीमें स्टेट की होती हैं, जब वो प्लेयर आपके साथ खेलते हैं यंग, उनको सीखने का बहुत कुछ मिलता है। ये चीज़ असल होती है, ये चीज़ है सही साफ है कि भाई
अगर कोई छोटा खिलाड़ी है वो किसी सीनियर खिलाड़ी के साथ खेलेगा तो उसको भी सीखने को मिलेगा। ये चीज भी है भाई, फायदा तो होता यार ही है। आपकी मिसाल, आप फुटबॉल खेलते हैं, उसको आपके- लोग इंटरेस्ट के साथ देखते भी है। काफी सालों से खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अगर हम कहें कि अगर आपने अपनी फिटनेस साबित करनी है, आपको डेली 2 घंटे फुटबॉल खेलना पड़ेगा अपना डोमेस्टिक पे। और जब डोमेस्टिक में आपके साथ 15, 16, 17 या 18 साल के बच्चे आके खेलेंगे तो आप उनको खुद सिखाओगे, उनको बहुत कुछ सीखने को सिखाना मिलेगा। भी है भाई, और सरकार भाई लाखों रुपए सैलरी भी देती है। तो अगर सैलरी लेते हैं, दुनिया आपको भाई सल्यूट करती है, इतना प्यार देती है, तो आपका भी हक बनता है कि भाई कुछ जो है वो अपनी दिखाएं काम कारकर्दगी। अब इन्होंने डोमेस्टिक खेला टेस्ट, और एक टेस्ट की आई थिंक ये फीस है जो इंडियन 13 के 14 लाख रुपया लेते हैं एक टेस्ट खेलने की फीस। डोमेस्टिक में भी इतनी होती है और दूसरी टेस्ट इंटरनेशनल। अच्छा। तो अब वो नहीं चले, वो दोनों रोहित शर्मा भी विराट कोहली भी फ्लॉप हुए। अब भाई बात ये होता है कि 150 करोड़ की आपकी आबादी है, क्रिकेट उनका पैशन और जुनून है, उनको वही चाहिए जो उस कंट्री के लिए और टीम के लिए सब कुछ करे। हमारी नेशन का भी, हमारा भी पैशन है, बन गया, उनका भी बन गया। लेकिन आप देखें, लेकिन ये है, ये एक अच्छा है, अगर ये दोनों वनडे से रिटायर होते हैं, ये अक्टूबर में जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाफ है, लेकिन जिस तरह की अब नई टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरा कर इंग्लैंड का दौरा करके आई है ना, तो अब मुझे लगता है कि अब इंडिया अगर ये चले भी जाए तो इंडिया की टीम बैलेंस ही, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इनकी अब परफॉर्मेंस पे ना वो भरोसा नहीं रहा। क्योंकि अब अय्यर आ गया वापस। ये सिराज अय्यर आपको पता है, रोहित शर्मा कितना अर्सा वो उन्होंने कोई स्कोर ढंग का बनाया ही नहीं। और विराट कोहली ने भी 1-2 मैच में स्कोर चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में वो 1-2 मैच में चले, पाकिस्तान के खिलाफ चले थे और एक फाइनल में चले थे, शायद पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा बना दे। यार मेरी बात सुनो, इतने दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन आप किसको भूल तो नहीं, ब्रायन लारा ऐसे ही और रिकी पॉन्टिंग, उन जैसा कोई नहीं। एक होता है, एक टाइम होता है, वो खत्म होना है। ये भी चीज है, वक्त जब है बूढ़े हो गए, हर चीज का एक एक्सपायरी डेट होती है। तमाम हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भाई इंडिया के पास ना इनसे ज्यादा अच्छे ऑप्शन भी मौजूद हैं। लेकिन ये भाई नो डाउट जो लेजेंड है, कैरियर ये लेजेंड रहेंगे, बहुत कमाल का रहा है विराट कोहली का कैरियर भी बहुत शानदार। अब गंदे होकर छोड़ने से बेहतर ये है। वो कहावत भी है कि बांध ही छाड़ दो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल, आपकी बात याद है, 10,000 स्कोर होने वाले थे यूनुस खान के टेस्ट में। 2018 के इनका दौरा था, मिसबाह उल हक और यूनुस खान का वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज में हम आज तक कोई टेस्ट नहीं जीते, टेस्ट सीरीज नहीं जीते, जब से क्रिकेट हो रही है। तो इसने बोला कि मैं तो एक तो यहाँ पे 10,000 स्कोर करूंगा, सिर्फ 118 टेस्ट में 35 सेंचुरियां, कमाल 56 के एवरेज है यूनुस खान की, यानी कि हर इनिंग में 56 स्कोर। एक ग्रेट बैट्समैन हमने प्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। अच्छा ये देख, वो दुनिया की सबसे ना ट्रिब्यूट कहते हैं ना कि एक हौसला अफजाई से अगले बंदे को भेजना। पाकिस्तान जो आखिरी ओवर था सारी दुनिया को पता है, तो वेस्ट इंडीज के 9 आउट हो गए थे, सिर्फ 2 बॉल्स रहती थी। एक पहला टेस्ट पाकिस्तान जीता था, दूसरा वेस्ट इंडीज, और तीसरा टेस्ट ड्रा हो जाना था। 5वां दिन सिर्फ 2 बॉल्स रह गई थी, वेस्ट इंडीज के 9 आउट हो गए थे। जीतने के लिए 50-60 स्कोर और चाहिए थे, यानी कि 2 बॉल्स खेलनी थी तो टेस्ट ड्रा हो जाना था। एक बार रहते ही वो सईद अजमल ने उसे बोल्ड कर दिया, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को। ये होती है स्टोरी। एक तो वो टेस्ट सीरीज जीत गए, एक पहली दफा वेस्ट इंडीज में, एक उनका कैरियर का एंड शानदार हुआ, इतना शानदार शायद किसी का हुआ। सही। तो जिस तरह इन्होंने भी चैंपियन चीज़ ट्रॉफी है। जीती, वो उसमें भी शानदार ही हो गया दोनों का। होना ये था। हम्म। जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता ना तेंदुलकर, वो आराम से चला जाता था, एक होना था बहुत। जैसे 25 में चैंपियन ट्रॉफी जीते, जैसे T20 जीते रिटायर, अगर ये चैंपियन ट्रॉफी जीत के दोनों वो गिफ्ट अपनी आवाम को देकर चले जाते थे ना, वो और ज्यादा कद बड़ा होना था। ऐसे ही। ये चीज में बात कर। चलें जी, सही है। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
ये ऐसा कहना कि भाई ये खिलाड़ी इनका करियर बहुत शानदार रहा है, बहुत शानदार, अब हो जो सकता है है कि भाई इनके जैसा दोबारा मतलब है उस लेवल तक ना जाए। जी इस वक्त इंडिया के पास बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन कोई हो सकता है इतना लंबा ना चल सके इनके जैसा। हाँ। विराट कोहली, मैं नो डाउट, अगर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इंडिया के पास अच्छे नहीं बहुत अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन जो पीक पे गया हो ना विराट कोहली और तेंदुलकर, वहां तक मुश्किल। मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन उनका एक स्टेमिना, एक स्टैंडर्ड, एक टाइम पीरियड भाई वो अच्छी। चैलेंज सही है, बेपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पिछले दिन हमने वैसे वीडियो देखी थी कि जैसे इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, भाई इनके साथ में जबरदस्ती कर रहे हैं, क्यों इधर कभी भेजते कभी उधर भेजते हैं, कहते हैं भाई सब साइन कर खुद ही जवाब दे दो कि भाई हम जो है वो कैप्टन नहीं है या हम जो ये मैच नहीं खेलना चाहते। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।